नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि भारत में या पूरे विश्व में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज या तो संभव नहीं है, और अगर संभव है भी तो पूरी तरह से नहीं हो पाता, या फिर जितना भी हो पाता है उसके लिए जो लागत आती है या फिर जो कीमत आती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अधिकांश लोग उसे वहन करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे ही कुछ इलाजों में या कुछ बीमारियों में कैंसर का नाम भी शामिल है, जिसके लिए हाल ही में एक नई तरह की थेरेपी विकसित की गई है, जो आपके सिलेबस का भी एक पार्ट हो सकती है। आज के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी थेरेपी है, किस तरह से बनाई गई है, शरीर के किस रिस्पॉन्स का यूज़ करके कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए एक प्लान हमने तैयार किया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है इसकी कि ये स्वदेशी रूप से यानी भारत में ही विकसित की गई है। ऐसे में भारत को उन देशों की सूची में भी खड़ा करती है जो कुछ गिने चुने ही हैं, यानी अधिकांश विकसित देश भी इस तरह की थेरेपीज को लेने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेते हैं, खासतौर से यूएस या फिर यूरोप के कई देशों का। ठीक है, चलिए जानेंगे सेशन में इस बात को। तो भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी यानी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और टी सेल थेरेपी। अब देखो आपके सामने कई सारे नाम आ गए। ठीक है, ये तो चलिए एक शब्द है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर क्या होता है बता देंगे। टी सेल बेसिकली क्या होती हैं, इस पर यूपीएससी सवाल भी पूछ चुका है। और टी सेल की चर्चा आज से नहीं आप सुन रहे हैं, जब से कोविड की शुरुआत हुई है तब से इनके बारे में जानकारी कहीं ज़्यादा ही मिलने लगी है। मतलब ऐसा नहीं कि अब ये प्रकट हो गई हैं, ये तो शुरू से ही थी, जब से मनुष्य का शरीर अध्ययन के लिए लाया गया या उसका अध्ययन हमने शुरू किया ना। अध्ययन बाद में हुआ, कोशिकाएं पहले थी। कार्य क्या है इसका ये आपको सीखना होगा, और इसमें एक नाम आएगा नेक्सकार 19। तो ये नेक्सकार 19 नामक एक थेरेपी का डेवलपमेंट है, इसको आगे जानेंगे। तो खबरों में क्यों है, क्योंकि ऐसी एक थेरेपी विकसित की गई है, आपको क्लियर हो गया। तो कार टी सेल थेरेपी आखिरकार होती क्या है। कार बेसिकली CAR को ही, मतलब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को CAR लिख दिया है। तो कैंसर के उपचार में बेसिकली प्रणालीगत चिकित्सा किस तरह से कार्य कर रही है। मतलब अगर हम अभी के लिए इस थेरेपी को सुन रहे हैं तो इसके पहले भी कैंसर के इलाज के प्रयास किए जाते थे। कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। यह कीमोथेरेपी से कितना प्रभावी हो सकता है, यानी कि प्रणालीगत चिकित्सा में एक है कीमोथेरेपी, उससे कितना इफेक्टिव है ना। उसके कौन से साइड इफेक्ट थे जो इसमें नहीं होंगे। इसके बाद नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार टी थेरेपी होगी, और एक निष्कर्ष के साथ इसको फिर पूरा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी है आपके लिए कि हमने फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए एक स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल शुरू किया है, जो कि लगातार चल रहा है, और आज 6 तारीख है, यानी 4 से 6 तारीख तक ये चलना है। तो आज भी आप इससे जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं, और शाम को इसी फेस्टिवल के अंतर्गत 7 बजे एप्लीकेशन के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप जाकर के मेरी क्लास भी कर सकते हो। उसमें आज आपको MCQ प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी 26 मई को होनी है। तो अगर आप 26 मई के लिए तैयार कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहना चाहिए, और फिर जनवरी से फरवरी के दौरान पूरी तरह से उस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो आपकी रीडिंग रही है वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक के जरिए और किताबों के जरिए उसको पढ़ा है। अब आप क्वेश्चंस के जरिए तो उनको दोबारा से रिवाइज कीजिए। अच्छी तकनीक यही है, अगर आप लगातार उसी को पढ़ते रहेंगे तो प्रश्न कैसे डील करें इसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसलिए बेहतर क्या होगा कि अब आप प्रश्नों को पहले सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपने जो पढ़ा है वो कितना सॉल्व हो पा रहा है, और उसके बाद फिर वापस से जहां पर दिक्कत लगे या प्रश्न गलत हो तो उसको रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। यही हम आज के सेशन में कराएंगे। तो शाम को 7 बजे भी मिलिए, फिर वहां पर आप मुझसे सीधे बातचीत भी कर सकते हो, लाइव चैट मिलेगा, इंटरेक्टिव पोल्स आप कर पाओगे, और आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा रिपीटर्स के लिए बैच शुरू किया गया है, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आप अभी भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला है लक्ष्य बैच, जो कि IAS 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखता है। इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जो कि शुरू हो रहा है या फिर शुरू हो गया है। अभी आप बैच की क्वायरी करके उससे जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेमेंट में कोई समस्या आती है तो EMI का ऑप्शन भी है, ताकि आप आसान किश्तों में किसी कोर्स को ले सको। या फिर एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी शुरू किया है, जिसमें जुड़ करके आप अपनी फीस को रिफंड करा सकते हो अगर आप अच्छा स्कोर करते हो। ठीक है, तो ऑल इंडिया टेस्ट है, कहीं पर भी बैठे हो आप इस कोर्स को ले सकते हो। चलिए, तो अब खबरों में इसलिए है कि क्योंकि CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय औषधि नियंत्रण प्राधिकरण, ठीक है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण प्राधिकरण ने भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी को मंजूरी दे दी है। तो भारत की स्वदेशी रूप से विकसित
पहली ऐसी थेरेपी है जिसको मंजूरी दी गई है। और अब इससे होगा क्या, इस मंजूरी से इसकी वाणिज्यिक संभावनाएं खुल जाएंगी, यानी इसको अब मार्केट किया जा सकता है। और इसमें अगर आप संस्थान को देखेंगे तो एक आईआईटी बॉम्बे ने एक कंपनी का निर्माण किया है, उनके तहत फिर इसको बनाया जाएगा। तो नेक्सकार 19 जो थेरेपी है उसको नाम दिया गया है नेक्स्ट CAR-19 के लिए जो मार्केट एक्सेस है वो खुल गया है। तो कैंसर के रोगी जो भी हैं उनके लिए किफ़ायती इलाज मिल जाने की उम्मीद है। मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर आप विदेशों से कीमत देखेंगे तो लगभग 10 गुना तक कम हो सकती है, 1/10वां भाग ही आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, अभी के लिए 30-40 लाख की बात हो रही है, जिसको और कम करके फिर हम 10 लाख के आसपास, 10 से 15 लाख के आसपास लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी जब आप कॉस्टिंग में पढ़ेंगे आगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कार टी सेल थेरेपी बेसिकली है क्या, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और टी सेल का इसमें उपयोग किया गया है। तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं, टी सेल बेसिकली होती क्या है, आपने पढ़ा है कि जब भी कोई जीवाणु, विषाणु या रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारा शरीर उसको पहचान करके एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, और उसको मार करके, खत्म करके शरीर से एलिमिनेट कर देता है। ये वैसा ही है जैसा देशों के लेवल पर हमने एक सेना बना रखी है जो कि अन्य लोगों की सुरक्षा करती है ना। कुछ ऐसा ही ऑर्गन आपको सेल के स्ट्रक्चर में, यानी कोशिका के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। तो कोशिका की अपनी एक संरचना है जिसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो कोशिका के अंतर्गत ही रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप किया जाता है और इसके लिए पूरे शरीर में, मानव के शरीर में अलग अलग तरह से अंगों का विकास हुआ है, टिश्यूज का विकास हुआ है जो इस तरह की सर्विसेज से जुड़ा है। जैसे आपको पता है हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, ऐसे आपका एक लिम्फ सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, लिम्फ सिस्टम है जो इससे जुड़ता है। तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं बेसिकली जो होती है आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी बाहरी रोगाणु से, तो उनका उपयोग किया गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूं। तो विशेष रूप से मान लीजिए आपके शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, ठीक है, या प्रतिरक्षा तंत्र है। तो बेसिकली आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो WBC के अंतर्गत आता है, यानी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभाती हैं। WBC के अंतर्गत अगर आप देखते हो तो आपको टी सेल मिलती है और बी सेल मिलती है। जो टी सेल है वो प्रमुख रूप से आप उसे मान सकते हो कि कमांडो है, यानी कि जब भी आपके शरीर में किसी भी रोगाणु का अटैक होगा वो जाकर के उसको किल कर देगी, मार देगी। बी सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगी, आपके और रिस्पॉन्स सिस्टम को बेहतर करेगी और संदेश भेजेगी, संकेत भेजेगी, ताकि आपका शरीर ये जान सके कि शरीर पर किसी तरह का हमला हुआ है, ठीक है, और एंटीबॉडी का निर्माण करने लग जाएगी और ये सीधे अटैक करने लग जाएगी। तो आप सोच करके देखिए, अगर आपके शरीर में कैंसर कोशिकाएं हैं, मतलब अभी तक हम जिस तरह से कार्य करते थे, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वाली किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, हमने कीमोथेरेपी शुरू कर दी, ठीक है। कीमोथेरेपी का मतलब कैंसर क्या है, आपकी ही कोशिका विकृत हो गई है और कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगी है, जिससे बाकी कोशिकाओं के लिए खतरा शुरू हो गया है, टॉक्सिसिटी शुरू हो गई है, आपके तंत्रों का सिस्टम विफल कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इस कोशिका को काट के हटा दें यहाँ से, तो हमारा सिस्टम बच जाएगा। बहुत सामान्य भाषा में मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ कि कैंसर कोशिका है तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो काम हो जाएगा हमारा। लेकिन फिर भी ये जहाँ से जुड़ी है, अगर इसको हटाए तो कुछ अंश इसके रह जाते हैं, ठीक है। अलग अलग थेरेपीज में बार बार हम दवाइयाँ देते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हट तो जाती है लेकिन कई बार वापस आ जाती है, और उससे कई बार होता क्या है कि जो आपने दवाइयाँ ली हैं उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है, आप मेमोरी लॉस कर सकते हो। अभी आगे एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, यहाँ पर ही थोड़ी सी क्लैरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि हमें ये पता है कि हमारे पास एक ऐसी कोशिका है जो किसी भी तरह के रोगाणु से लड़ सकती है, और टी सेल की एक खास बात यह है कि ये किसी भी कोशिका को भी मार सकती है अगर इसको ये लग जाए कि ये कोशिका आगे चल करके शरीर को हार्म करेगी, ठीक है। तो कैंसर कोशिकाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। तो अगर हम इसको इससे भिड़ा दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिएगा पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से जिनको टी सेल कहते हैं, इनको हमने क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, और इनको इस तरीके से डेवलप कर दिया कि इन्हें ये पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, ये जो कोशिका है ना, ये कैंसर की कोशिका है, तो सीधे जाके उससे भिड़ जाएंगे और फिर उसको मार के खत्म कर देंगी। अब अगर ये काम हम अपने स्तर पर करेंगे, काटेंगे, हटाएंगे, तो हमारी एक लिमिटेशन है, लेकिन सेल के लेवल पर
बहुत चुनी हुई तरीके से उस काम को किया जा सकता है, बहुत प्रिसाइज तरीके से किया जा सकता है, जिससे इसके होने वाले साइड इफेक्ट हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो CAR T कोशिकाओं के रूप में फिर इनको जाना जाता है जब हम इनको क्या करते हैं, एक शक्तिशाली कैंसर मारक कोशिका के रूप में बदल देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, यानी जितनी इनकी क्षमता है इसको और क्षमतावान बना देते हैं, इसको ये पहचानने की शक्ति दे देते हैं कि देखो ये कोशिका कैंसर कोशिका है। अन्यथा इसको कैसे पता चलेगा कि कैंसर कोशिका कौन सी है, तो ये कहीं ज्यादा पावरफुल होकर के फिर उस पर अटैक करती है। तो टी सेल बेसिकली क्या है, अब आपको यहाँ पर जो मैंने पीछे बताया उसकी क्लैरिटी और मिल जाएगी। देखिए हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, और उसमें प्लेटलेट्स का काउंट होता है। ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं, और आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उसमें कई तरह के पार्ट हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, जैसे इओसिनोफिल, जैसे बीसोफिल, उसी तरह आपको मिलेंगे लिम्फोसाइट्स, है ना, और मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट है उसमें मैंने अभी आपको टी सेल बताई और बी सेल बताई, तो ये है आपकी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को डेवलप करने वाली व्यवस्था। तो टी सेल को बेसिकली आप कह सकते हो टी लिम्फोसाइट, और बी सेल को कह सकते हो बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फ में पाई जाती है इसलिए इसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीधा अटैक करती है। तो टी सेल कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में कार्य करने के बाद शरीर को बाह्य संक्रमणों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, वही बात लिखी हुई है। अगर आपको लैंग्वेज देने में समझना है तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको फ्रेम करने होंगे। जैसे मैंने बता दिया, आप लिखोगे कैसे इस बात को, तो ऐसे लिखिए जैसे वायरस, बैक्टीरिया और असामान्य कोशिकाओं जैसे कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम होती है। तो टी सेल बेसिकली दो तरह की होंगी। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, एक होंगी हेल्पर और दूसरी होंगी साइटोटॉक्सिक। तो साइटोटॉक्सिक जो शब्द है वो ये बताता है कि ये किसी भी अन्य कोशिका को भी मार सकती है। ठीक है, तो अपने आप में जो साइटोटॉक्सिक सेल है ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कौन सी, इसकी हेल्पर टी सेल है। तो हेल्पर टी सेल आपके रिस्पॉन्स सिस्टम, इम्यून सिस्टम की मदद करती है, अन्य कोशिकाओं की मदद करती है, जबकि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो सीधा अटैक करती है। ठीक है, वो सीधे जाएगी और संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को मारने लगेगी। अब आता है CAR T सेल थेरेपी। कैसे थेरेपी कार्य कर रही है, तो आनुवंशिक रूप से टी सेल को कैंसर से लड़ने वाली कोशिकाओं के रूप में बदलेंगे तो ये सुपर चार्ज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गई, सुपर चार्ज हो गई। फिर शरीर में इसको हम क्या करेंगे, वापस डाल देंगे। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझो कि इसको सुपर चार्ज अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा ब्लड हम किसी व्यक्ति के शरीर से बाहर निकालेंगे, कोशिकाओं को मॉडिफाई करेंगे और वापस से एक आध हफ्ते बाद वो ब्लड ले जा करके उसके शरीर में डाल देंगे। अब सिस्टम अपने आप वर्क करना शुरू कर देगा, पहली थेरेपी आपकी शुरू हो जाएगी। अभी आगे आपको दिखाते हैं। तो ये कैंसर कोशिकाओं का दमन करेगी, विशेष तौर से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। कौन कौन से, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ये दोनों ही टाइप हैं आपके शरीर में ब्लड कैंसर बनाने के। ठीक है, ब्लड कैंसर बनाने के। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों ब्लड कैंसर है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जैसे जो ल्यूकेमिया है उसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो बोन मैरो से होनी शुरू होती है। ठीक है, बोन मैरो से मतलब कैसे होती है, आपके शरीर में ब्लड जहां से बनना यानी निर्मित होना शुरू होता है, शुरुआती स्तर पर ही ये स्ट्रक्चर आपका डिफॉर्म होने लगता है या फिर विकृत होने लगता है। तो ल्यूकेमिया की शुरुआत बोन मैरो से होगी, फिर बाकी के आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में कैंसर धीरे धीरे फैलने लगेगा। वहीं अगर आप लिम्फोमा को देखोगे तो जैसे आपकी जो सेल्स हैं, जैसे टी सेल है या फिर हम बी सेल की बात करें, तो जैसे बी सेल है, कई बार वो अपने फंक्शन को ठीक से काम नहीं कर पाएगी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बी सेल जो कि आपको इम्यून रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, यानी आपकी प्रतिरक्षा सिस्टम को रिस्पॉन्स करती है, प्रतिरक्षा सिस्टम के लिए कई बार ऐसा होता है कि ओवर रिएक्टिव हो जाती है, ओवर रिस्पॉन्स करने लगती है, तो ये खुद ही अपने ही शरीर की कोशिकाओं को मारने लगती है और एक तरह से ट्यूमर या हम कहें कैंसर जैसी स्थितियां पैदा कर देती है। ठीक है, जब भी ये होगा तो आपके लिम्फोसाइट्स में बनने वाला जो कैंसर है वो इसके थ्रू प्रेरित होगा। तो दोनों ही ब्लड में ही जुड़े हुए हैं, ब्लड सर्कुलेशन से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपकी कोशिकाओं को प्रभावित करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले किसी रोगी के शरीर से थोड़ा सा ब्लड ले लेंगे और फिर उस ब्लड को निकाल करके उसमें टी सेल जो मौजूद हैं, ठीक है, WBC है ना, व्हाइट ब्लड सेल, वो भी ब्लड में है, तो उससे टी सेल निकाल ली। फिर उसको क्या किया, उसमें एक जीन इंसर्ट किया, CAR, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, यानी हमने इस कोशिका में कुछ रिसेप्टर की क्षमता डाल दी जो ये पहचान सके कि अच्छा कौन सी है आपकी कैंसर कोशिका। ठीक है, रिसेप्टर्स डाल दिए जो पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है CAR। अगर CAR का कभी फुल फॉर्म आपको कहीं यूज करना हो ध्यान रखिएगा, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर।
अब इस कोशिका के आधार पर कई सारी और कोशिकाओं को हम निर्मित करेंगे, ठीक है, और भी कई सारी कोशिकाएं बनाएंगे, यानी मिलियंस ऑफ कार टी सेल्स बना देंगे। फिर रोगी से कहेंगे भैया भैया वापस आ जाओ, अब तुम्हारे शरीर में ये वाला ब्लड डाला जाएगा, डाल देंगे उसको, और फिर अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। बैटल ऑफ पानीपत नहीं, बैटल ऑफ कार टी सेल अगेंस्ट कैंसर सेल। कैंसर कोशिकाओं की फिर यहाँ पर होगी ठीक से पिटाई धुलाई, और फिर आप स्वस्थ हो सकते हो, इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। और ये कैंसर के टाइप और स्टेज पर भी निर्भर करता है कि आपके शरीर में कितना लाभ इससे होने वाला है। तो अभी पारंपरिक रूप से जो प्रणालीगत चिकित्सा है उसमें कौन कौन से नाम आपको जानने चाहिए, जैसे कीमोथेरेपी, अभी शुरू में आपको इसका थोड़ा सा जिक्र किया। तो तीव्र वृद्धि करने वाली कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इस थेरेपी में क्या होता है, मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, दवाओं का, रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके शरीर से उस ट्यूमर को खत्म कर सके। हालांकि इसकी जो सफलता है वो काफ़ी कम है या सीमित है, बहुत ही कम केसेस में होता है कि कीमोथेरेपी से कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो पाए। इसके अलावा इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। दुष्प्रभाव ऐसे कि आपको जी मिचला सकता है, आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ बताऊँ, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, आपकी भूख खत्म हो सकती है। इसके अलावा आपके जो बाल हैं सर पर वो खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, याददाश्त जा सकती है, ठीक है। तो कई तरह की और भी कोशिकाएं क्योंकि इससे प्रभावित होती है, और ये ओवरऑल फंक्शन पर कार्य करती है, यानी जब ये फंक्शन शुरू होगा तो आपकी स्वस्थ कोशिकाएं भी मरेंगी और साथ ही कैंसर कोशिकाएं भी मरेंगी। तो जो आपकी स्वस्थ कोशिकाएं खत्म होती हैं उससे आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है। अगला क्या है इसमें, अगला है लक्षित एजेंट इम्यूनोथेरेपी। लक्षित एजेंट इम्यूनोथेरेपी का मतलब हुआ कि आप विशेष रूप से केवल उसी कोशिका को या उसी कैंसर कारक को चुन करके मारें, बाकी एक भी स्वस्थ कोशिका को नुकसान ना होने दें। तो जो कार टी सेल थेरेपी जो टॉपिक आज का हमारा है, ये एक तरह से क्या है, ये बेसिकली लक्षित एजेंट या लक्षित इम्यूनोथेरेपी के रूप में आप इसे जान सकते हो। तो विशिष्ट कैंसर या प्रतिरक्षा कोशिकाएं लक्ष्यों से जुड़ करके उनको खत्म करती हैं, जैसे इसमें टी सेल कर रही है, ठीक है। तो स्वस्थ कोशिकाओं के लिए कम विषैला है, कम उनको नुकसान होगा, केवल लक्षित रूप से जो ट्यूमर शरीर में बन रहा है उसको ही खत्म करने का कार्य करेगा, ठीक है। डायरेक्टली गया और केवल उन्हीं कोशिकाओं को मारा जो आपके शरीर को प्रभावित कर रही है। तो कैंसर के अन्य उपचारों जैसे कि कीमोथेरेपी से कितना प्रभावी है या भिन्न है, तो इतना आइडिया मेरे ख्याल से अब आपको लग रहा होगा कि कीमोथेरेपी जो सीधे सीधे दवा आपने खा ली, अब वो हर तरह की कोशिकाओं को मारने में लगी है। उसके बदले में आपने एक ऐसी कोशिका को प्रेरित किया, इम्यून सिस्टम को प्रेरित किया, जो जाकर के सिर्फ एक ही कोशिका को, यानी कैंसर जैसी कोशिका को ही मारेगी। तो CAR-T सेल थेरेपी जो है वो दीर्घकालिक लाभ देती है और संभावित इलाज के लिए डिज़ाइन की गई है, यानी ज़्यादा बेहतर इलाज के लिए डिज़ाइन की गई है। तो जैसे कीमोथेरेपी में आपको कई सारे सेशन लेने पड़ते हैं, एक बार गए फिर कीमो हुई, फिर कोशिश ये की जाएगी कि आपका शरीर थोड़ा स्वस्थ हो, अगली बार फिर जाइए, फिर वो अगले सेशन में आपके शरीर में कीमोथेरेपी करेंगे, ताकि जो प्रभाव हुआ है वो ठीक होने के बाद फिर कैंसर कोशिकाओं को हटाएं। इसमें क्या है, आप जाइए एक ही बार में जो टी सेल आ गई हैं वो आ जा करके इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे, किसी तरह की कोई सर्जरी वर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कैंसर जो गैर प्रतिक्रियाशील हैं, यानी कि दोबारा नहीं होते, एक बार आपने इलाज कर दिया खत्म हो गए, कई ऐसे होते हैं तो दोबारा से पनपने लग जाते 4-5 साल में, 6 साल में। अगर जो ऐसे दोबारा नहीं आ रहे हैं तो फिर आप एकदम स्वस्थ खुद को मान सकते हो। अब इसका नाम क्या है, नेक्सकार CAR-19, जो भारत की स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी है। ये क्या है, CAR-T सेल थेरेपी है, और इसके लिए क्या नाम दिया गया है जो भारत में विकसित की गई है, नेक्स CAR-19। क्लियर है। तो इम्यूनो ACT द्वारा विकसित की गई है, जिस कंपनी का मैंने शुरू में नाम आपको बताया था वो है इम्यूनो ACT, जिसे IIT बॉम्बे ने शुरू किया है। क्या करती है थेरेपी, तो जैसे ही आपको कोई लिम्फोमा जैसा कैंसर होगा तो वो एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, CD19 नामक। तो प्रोटीन को ये पहचान लेगी टी सेल आपकी कि अच्छा ये प्रोटीन वाली ही कोशिका है जिसको मारना है, और फिर जाकर के उसे लक्षित करके खत्म कर देगी। तो ये इसकी खासियत है। तो भारत अपनी स्वदेशी इस थेरेपी के साथ कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। अभी तक थेरेपी सबके पास है नहीं, कई विकसित देशों के पास भी नहीं है। तो अमेरिका और यूरोप के कई सारे देशों से इस थेरेपी को लेते हैं। अब जो बी सेल लिम्फोमा रोगियों के लिए डिज़ाइन की गई है, मैंने अभी आपको बी सेल लिम्फोमा के बारे में बताया। जब बी सेल यानी आपकी जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं वो ही अत्यधिक सक्रिय होकर के आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, तो उसको भी एक टाइप ऑफ कैंसर कहते हैं। किसी किसी रोगी में या किसी किसी व्यक्ति में डेवलप होने लग जाता है। तो रोगियों के लिए आसानी होगी, जिसमें
डॉक्टर उनको कुछ ट्रीटमेंट देंगे और जाकर के आप उस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन करा सकते हो, जो मैंने आपको पीछे बताया। तो इसमें जो लाभ है स्वास्थ्य का वो काफ़ी तेज़ी से आपको मिलेगा। लगभग ऐसा बताया गया कि 70% मरीज लाभान्वित होंगे और 50% पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाएंगे, है ना। तो विदेशों में अगर आप उपचार की तुलना करेंगे तो कितनी इफेक्टिव है, पहली बात तो ये है कि दवा संबंधी जो विषाक्तता है वो काफ़ी कम है। दवा से बनने वाली विषाक्तता जो कि कीमोथेरेपीज में आपको मिलती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या है, देखिए इस टॉपिक में जो जो शब्द आ रहे हैं ना वो अपने आप में एक एक प्रश्न बना सकते हैं, है ना। तो एक एक टॉपिक को आपको क्लैरिटी से समझना है। अब शब्द क्या आया, न्यूरोटॉक्सिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी जब CAR-T सेल यानी CAR-T सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क तक यानी आपके न्यूरॉन्स तक पहुंच जाता है। और जब भी कभी ऐसा होगा तो ये कोशिकाएं आपके मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकती हैं, जो आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। तो CD19 को प्रोटीन को पहचान रही है, पहचानते हुए पहुंच गई, दिक्कत होगी। हालांकि इसमें कहा गया है कि इसकी विषाक्तता कम है और इसके संदर्भ में ये भी निकल के आया है कि कम आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएगी। अभी अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहरहाल सैंपल साइज ये बताता है कि बहुत ज़्यादा ये वाला इम्पैक्ट इसका नहीं है, न्यूरोटॉक्सिसिटी नहीं है। इसके अलावा मिनिमल साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, ये क्या होता है, ये भैया ये होता है कि जब आपके शरीर में कोई भी कोशिकाएं मरती हैं, चाहे वो कैंसर सेल हो या कोई और हो, अचानक से बहुत सारी कोशिकाएं मरेंगी तो आपके शरीर एक रिस्पॉन्स देगा, इम्यून रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में होगी यानी अत्यधिक सूजन होने लग जाएगी। सूजन होने से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है शरीर को, इसलिए ये कहा गया है कि इससे सूजन भी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी शरीर में, ठीक है। अब कितना खर्चा आएगा इसमें, कौन कौन करा सकता है, तो भारत में अभी तो शुरू कर रहे हैं और कुछ मंजूरियां बाकी हैं, जिससे कई सारे फिर अन्य जो हमारे देश के हॉस्पिटल्स हैं उससे इनको जोड़ा जाएगा। अभी मुंबई में है, मुंबई के बाद दिल्ली और अन्य प्रमुख जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बातचीत चल रही है। खर्च की बात ये कहा गया है कि अभी के समय लगभग 30 से 40 लाख के आसपास जो थेरेपी होगी उसकी प्रारंभिक लागत रहेगी, लेकिन बाद में जब हमारी तकनीक बेहतर होगी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह लग जाएंगी, तब इसकी लागत को 10 से 20 लाख तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या बीमा उत्पादों में कवर किया जाएगा, तो इसका जवाब ये आया है कि किसी भी दवा को जब ड्रग कंट्रोलर जनरल या फिर अन्य प्राधिकरणों के द्वारा मंजूरी दी जाती है तो आमतौर पर उसे बीमा कवर में शामिल किया जाता है। अब इसको कितना किया जाएगा, क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लागत प्रभावी तरीके से बीमा कंपनियों से बातचीत करके फिर उसको शामिल आप होता हुआ देख पाएंगे। तो निष्कर्ष में कुछ पॉइंट्स आप लिख लेंगे, जब कभी प्रश्न आपके सामने आएगा ऐसा या मेंस का, तो आप उसमें निष्कर्ष कैसे लिखोगे। पहला आप ये कह दो कि भारत की स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी है, क्योंकि GS पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है, ठीक है, उसमें इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि ये स्वदेशी रूप से विकसित की गई तकनीक है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, नाम क्या है, NexCAR19। तो इसका विकास एक अच्छा संकेत है देश की तरक्की के लिए। अगला, CAR जो थेरेपी है वो प्रभावशीलता और सामर्थ्य को और बेहतर कर सकती है, लेकिन हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में कुछ खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि इसको हम सस्ता भी कर सकें। अभी के समय कीमत ज़्यादा है, तो उपचार के लिए व्यापक बीमा कवरेज अगर हम सुनिश्चित कर पाएँ और जो बीमा देने वाली कंपनियां हैं उन्हें सरकारी हितधारकों से जोड़ करके या फिर सरकार के द्वारा कुछ दबाव वगैरह बना करके या बातचीत के जरिए कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है ताकि बीमा कवरेज भी इसको लेकर के दी जा सके। इसके अलावा सभी के लिए ये जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए, आम लोग भी इससे जुड़ सके, सरकार जो अपने प्लान्स देती है बीमा के कोशिश की जाए कि वो इससे जोड़े जा सके, या फिर उसका कुछ, जैसे अगर मान लीजिए 5 लाख तक का कोई इलाज की व्यवस्था है, अब इसकी कीमत मान लीजिए 10 से 20 लाख है, तो कोई व्यक्ति नहीं करा पाएगा, या तो इसकी कीमत कुछ कम हो जाए या तो उसका कुछ दायरा बढ़ाया जाए ताकि इस तरह की चीज़ें भी कवर हो सके। तो भारत के लिए सटीक चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम है, यानी हम अपनी जो चिकित्सा प्रणाली है उसको और प्रिसाइज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है कि हम देश में ही अलग अलग तकनीकों का विकास कर रहे हैं, है ना, और साथ ही विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है कुछ खास तरह के इलाजों को लेकर वो भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो भारत के स्वास्थ्य सेवा अगर आप लैंडस्केप में देखोगे तो एक मील का पत्थर इसको कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 2022 में पूछा गया है, और क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में B सेल एवं T सेल की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है।
देखिए पूछ दिया गया है। और ये क्यों पूछा था, क्योंकि कोविड-19 के दौरान भी जो वैक्सीन सिस्टम है, वैक्सीन भी आपके इम्यून सिस्टम पर ही आधारित होती है, इस वजह से क्वेश्चन आपको दिखा था। तो क्या है, वे पर्यावरणीय एलर्जी से शरीर की रक्षा करते हैं, बताइए करते हैं या नहीं। शरीर के दर्द और सूजन को कम करते हैं, वे शरीर में प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में कार्य करते हैं, वे शरीर को रोगजनकों से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। अब कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। उम्मीद है आपने TAR टी सेल थेरेपी से जुड़ी हुई सभी बातों को, जो एक आम रूप से आपसे पूछी जा सकती है, सीख लिया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, स्पेशल क्लास में आकर के मुझसे पूछ लीजिए, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी वहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।